हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बिटकॉइन $30,000 के ऊपर यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। और आज तक की शायद सबसे बड़ी न्यूज़ में से दो मैं आपको देने वाला हूँ। ब्लैक रॉक के बाद में बिटकॉइन ईटीएफ जब उन्होंने फाइल किया, उसके बाद में मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हो गए। लेकिन यहाँ पर अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उससे हमें उम्मीद है और अच्छे हो सकते हैं। और बिटकॉइन की डोमिनेंस 58% के आसपास पहुंच गई है अगर ओवरऑल देखते हैं। लेकिन हम कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, कॉइन गीको पे जाएंगे तो 52-51% के आसपास दिखती है। तो यहाँ पर वो भी एक इशारा दे रही है, शायद बिटकॉइन की एक रैली तो हमें देखने को मिल सकती है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो अगली रैली के लिए क्या सारी चीज़ें हैं, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, कौन से लेवल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा हर बार की तरह अभी तक तो आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ब्लैक रॉक हम सबको पता है, 2 हफ्ते पहले उन्होंने ईटीएफ फाइलिंग की बात करी थी और अप्रूवल किसी का नहीं हुआ। बैक टू बैक लगातार बहुत सारी कंपनीज ने फिर उसके बाद ईटीएफ फाइल किए या रीफाइल किए। अभी जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, आप एक कंपैरिजन करता हूँ, हमारी इकॉनमी लगभग $3.5 ट्रिलियन की है। ब्लैक रॉक लगभग 8-8.5 ट्रिलियन पूरे एसेट्स दुनिया के अंदर मैनेज करता है। वो एक और बड़ा नाम फिडेलिटी की बात करते हैं, जो कि लगभग $4.5 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करता है। यानी कि हमारी इकॉनमी से ज़्यादा वो एसेट मैनेज करते हैं। उन्होंने भी बिटकॉइन का ईटीएफ के लिए फाइल कर दिया है। 2000 मेरे ख्याल से 20-21 में भी उन्होंने फाइल किया था। 2022 में उनको रिजेक्शन मिल गई थी, लेकिन दोबारा से उन्होंने रिवाइज करके उसको फाइल किया है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। ब्लैक रॉक ने सेंटिमेंट्स अच्छे किए और अभी देखोगे फिडेलिटी ने जब रीफाइल किया है, उसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स और अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से बिटकॉइन लगभग $30,800 के आसपास चल रहा है। टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है, एक लेवल है जिसको हमने ध्यान रखना है। अगर वो पार करता है तो असली खेल खुलेगा और हमें $3-4 हज़ार का पंप देखने को मिल सकता है। ये मत भूलिएगा, मंथली क्लोजिंग का थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर मंथली क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर हो पाई जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, तो एक और बुलिश सिग्नल ये आपको देता है। लेकिन ये तो ईटीएफ की कंपनीज की बात हो रही है, लेकिन कंट्री जो एक बड़ी कंट्री है, छोटी मोटी कंट्री नहीं है, मैं एल सेल्वाडोर इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। यूके वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमी के अंदर वो आते हैं। और यहाँ पर उन्होंने भी क्रिप्टो को जो है लॉ बना दिया है, रेगुलेट कर दिया है। स्टेबल कॉइन्स को एज अ मोड ऑफ पेमेंट वहाँ यूज़ कर पाओगे। पहले न्यूज़ आई थी लगभग हफ्ते भर पहले कि उनके अपर हाउस ने अप्रूव कर दिया है। अब जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं ना, कहते हैं कि फाइनल जो ठप्पा लगता है वो भी लग चुका है। और वो अब यहाँ पर एज आ क्रिप्टो करेंसी की बात करें, एक बड़ी कंट्री ने उसको रेगुलेट कर दिया है। और आप कह लीजिए ये एक मार्क की तरह रहेगा फ्यूचर के अंदर कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं शायद इस चीज़ को फॉलो करती दिखें। तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए, ओवरऑल रेगुलेशंस के लिए एक बड़ा दिन है। और कहीं ना कहीं इससे और सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और आएगा। तो दो बड़ी न्यूज़ है, दो धमाकेदार न्यूज़ हैं। और सुबह सुबह का टाइम था, मुझे लगा कि सबसे पहले ये न्यूज़ मैं आपको दूं। कल रात को ये सारी न्यूज़ निकल के आई है, बहुत सारे लोगों को पता चल गई होंगी, बहुत सारे लोगों को ट्विटर टेलीग्राम के माध्यम से हमारे पता ऑलरेडी चल चुकी होंगी। नहीं आपने फॉलो किया है तो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे चेक कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। और उम्मीद करूँगा ये जो न्यूज़ हैं एक मार्केट को माहौल और अच्छा करेंगे। और इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा। लेकिन टेक्निकली बहुत कुछ चल रहा है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ये जो है आप कह लीजिए ये लाइंस हमने पहले से बनाई हुई हैं। 21 मंथली मूविंग एवरेज या फिबोनाची की रेशियो है 0.5, वो एक रेजिस्टेंस है। दोनों ग्रीन लाइन के अंदर आपको दिख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक टेढ़ी ऐसे आ रही है। अब अगर टेक्निकली बात करते हैं तो बिटकॉइन इस टाइम पे लगभग $30,800 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से और बुलिश हो तो आज की क्लोजिंग अगर $31,500 से ऊपर हो पाती है तो समझ लीजिएगा फिर जल्दी ही हम इसको $35,000 देख सकते हैं। अगर नहीं भी होती है तो क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, तो $31,500 के आसपास ये बार बार हिट कर रहा है। जितनी बार ये हिट करने की कोशिश करेगा $31,000 को, उतने चांसेस बन जाते हैं आने वाले टाइम के अंदर सेंटिमेंट्स अच्छे होने के लिए। लेकिन ये जो एक लेवल है इसको पार करना ज़रूरी है। तो हमेशा क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है कि नहीं, उस पर ध्यान रखना है। मंथली क्लोजिंग होती है कि नहीं, उस पर ध्यान रखना है। तो ये लेवल को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, इस टाइम पे $30,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एक अच्छी सपोर्ट लगभग $28,000 से लेके $26,700-600 पे है। तो ये जोन में आए तो मिस नहीं करेंगे। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस $31,500 आपके लिए है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की रैली हमें कब देखने को मिलेगी, उसका कुछ कुछ इशारा हमें अब बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर हम देखते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस में आपको समझा दूं क्या होता है। 100% अगर पूरी क्रिप्टो करेंसी है, डोमिनेंस मतलब उसका हिस्सा इतना है। तो इस टाइम पे 50% से ऊपर पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी एक तरफ, 50% बिटकॉइन एक तरफ। तो यहाँ पर 52% 51.98% एग्जैक्टली अभी चल रहा है। और आप देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो 200 वीकली मूविंग एवरेज को जब भी इसने टेस्ट किया है तो वहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिली है पहले हिस्ट्री के अंदर। और अभी भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर लगभग ये 53% के आसपास आती है। 53% के आसपास आना इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर जो है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी, बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिले, बिटकॉइन भी पंप करे, उसके बाद 35,000 तक जाए, लेकिन उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिले और ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा खासा मूव करते दिखें। अच्छी बात क्या है, अगर ये मान लो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे थोड़े दिन और स्टेबल रहते हैं या नीचे गिरते हैं बिटकॉइन की फॉर्म के अंदर, या यूएसडी में तो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा अगर जितना ज़्यादा बिटकॉइन की डोमिनेंस होगी इन फ्यूचर उतना ही ज़्यादा चांसेस ऑल्ट कॉइन्स को ग्रो करने के होंगे। और बिटकॉइन हमें लगता है कि अगले महीने $35,000 को भी अगर छूता है और फिर वहाँ स्टेबल होता है तो आपको, या $30,000 के ऊपर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको जल्दी रैली देखने को मिल सकती है। हमने BCH के अंदर देखी, हम बहुत सारे ऐसे कॉइन्स के अंदर जो है पंप होते देख रहे हैं जिनका आपने सोचा होगा कि भैया ये तो ख़त्म ही है। तो अपने ऑल्ट कॉइन्स अगर आपने होल्ड करके रखे हुए हैं तो होल्ड करके रखो, आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर भी आपको ज़रूर मौका यहाँ मिलने वाला है। और डोमिनेंस यहाँ 53-54% पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर वहाँ रेजिस्टेंस मिलती है तो समझ लीजिएगा एक इशारा है कि भैया दूसरे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर अब बढ़ने वाले हैं। तो जो ऑल्ट कॉइन्स आपने होल्ड किए हुए हैं होल्ड करके रखो। कई कॉइन्स टिप में हैं, अभी भी मौका दे रहे हैं, लेके रख सकते हो। हमें उम्मीद है कि एक अच्छा रिटर्न आपको अगले क्वार्टर के अंदर ये दे के जा सकते हैं। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो हमें सही लगता है। बाकी अल्टीमेट डिसीज़न आपका है, क्योंकि रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपका है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।